वीडियो को पूरा देखना और लाइक करे बगैर मत जाना, क्योंकि चैनल को मोनेटाइज भी तो करना है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पेंसिल को कैसे बनाया जाता है और कैसे एक साथ इतनी बड़ी तादाद में सिगरेट्स को बनाया जाता है? हम में से काफियों ने बैडमिंटन भी खेला होगा, लेकिन इसकी शटल को कैसे बनाया जाता है ये आपने कभी सोचा है? चलिए तो देखते हैं कि इन चीजों को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, रोटी तो हम सब रोज ही खाते हैं और इसे घर पे ही बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक साथ 4 से 5 हजार रोटियां बनानी हो तो क्या आप इन्हें हाथों से बना लेंगे? ये सुनने में ही नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिक्र कैसी, ये मशीन है ना। ऐसी फूली हुई रोटियां तो घर में भी नहीं बनती, लेकिन ये मशीन कैसे तैयार कर रही है? सबसे पहले इसमें आटे को गूंदा जाता है, फिर गूंदे हुए आटे को गोल शेप में काटा गया। इस मशीन की खास बात यह है कि आपको जिस शेप में रोटियां चाहिए उस शेप में रोटियां मिल जाएंगी और आखिर में इस मशीन में लगे ओवन से रोटियों को सेक दिया जाता है। वाकई में कमाल की मशीन है। हम किसी बड़े इवेंट में इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, चॉकलेट खाने में जितना मजा आता है इसे बनाने में उतनी ही मेहनत होती है। चॉकलेट की बहुत सी वैरायटी होती है, इसे अलग अलग प्रोसेस के बाद तैयार किया जाता है। दोस्तों, चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले कोको बीन्स की जरूरत पड़ती है। जब कोको बीन्स को अच्छे से पकाया जाता है तो उनके अंदर से इनका फ्लेवर निकल कर आता है। कोको बीन्स के सूखने के बाद इनका पाउडर बना लिया जाता है, जिसके बाद इससे चॉकलेट बनाना शुरू किया जाता है। पहले तो इसे पकाकर लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है, फिर इसे किसी खुले बर्तन में रखा जाता है। इसके ठंडे होने के बाद इसे मिक्स किया जाता है। इनके अच्छे से मिक्स होने के बाद इसकी फ्लेवरिंग की जाती है और इसे अलग अलग शेप में कट कर लिया जाता है। दोस्तों, पान पराग हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होती है, लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले छालिया की जरूरत पड़ती है। छालिया के बड़े दानों को पहले तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया जाता है। इसके कट जाने के बाद इसे कलर वाले पानी में डाल दिया जाता है। कलर वाले पानी और छालिया को एक साथ उबाला जाता है और फिर कंपनी के हिसाब से इसमें केमिकल्स को मिक्स किया जाता है। मतलब कि अगर छालिया को मीठा करना है तो शुगर डाला जाता है, अगर नशे वाली बनानी हो तो फिर इसमें केमिकल को मिक्स किया जाता है। मैं आपको एक बार फिर कहूंगा कि इन चीजों का यूज ना करें, क्योंकि ये हमारी जान के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, अगर हमें भूख के वक्त पास्ता खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है, और अगर ये इटालियन हो तो क्या ही बात है। मुझे तो अभी से ही भूख लगने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का आटा लेकर इसे गर्म पानी में मिक्स किया जाता है। फिर इसका पेस्ट तैयार होने के बाद इसे एक कंटेनर में निकाल लिया जाता है। फिर इसी कंटेनर से पेस्ट निकलता रहता है और पास्ता की शेप में बाहर निकलता रहता है। फिर इसके बाद इस पास्ता को ओवन में सुखाया जाता है और इसके रेडी होने के बाद इसकी पैकिंग करके इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। प्रोसेस तो लंबा है, लेकिन इसे मशीनों की मदद से जल्दी कर लिया जाता है। दोस्तों, केचप को बनाने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले टमाटर को खेत से निकाला जाता है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसे निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का यूज करती हैं। इसके बाद इन्हें साफ किया जाता है। उसके बाद सभी अच्छे टमाटर को निकालकर इनका पेस्ट बनाने के लिए आगे भेज दिया जाता है। टमाटर का पेस्ट तैयार होने के बाद इसमें शुगर, फ्लेवर और अलग अलग टेस्ट के मुताबिक इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं। जब सब काम मुकम्मल हो जाता है तो फिर इसे पैक करके मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों, आज के दौर में पिज्जा शायद ही किसी को नापसंद हो, पूरी दुनिया ही इसके पीछे पागल है। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है, लेकिन आपको बता दें कि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले तो इसके बेस को मशीन से तैयार किया जाता है, उसके बाद इस पे अलग अलग टाइप के सॉस लगाए जाते हैं, फिर मशीन की मदद से चीज डाली जाती है और जब सभी इंग्रेडिएंट्स को पिज्जा के बेस के ऊपर डाल दिया जाता है तो इसे ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब कुल मिलाकर आधे घंटे में आपका पिज्जा रेडी होकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, चीज बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है दूध, और कई बड़ी कंपनियां अपनी खुद की गायें पालती हैं। सबसे पहले इन गायों से दूध को निकाला जाता है, उसके बाद इसे बड़े कंटेनर में गर्म किया जाता है। इसके बाद दूध को कंडेंस किया जाता है, दूध में से सारे पानी को अलग किया जाता है और चीज को अलग कर लिया जाता है और फिर 1 घंटे के बाद चीज को कट किया जाता है और एंड में इसे कंप्रेस करके अलग अलग पैकेट में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसे आप कहीं पे भी खेल सकते हैं और शायद इसीलिए ये खेल इतना फेमस भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसे बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, कॉक को बनाने के लिए पहले तो इन परों को अलग किया जाता है, फिर इसकी बेस को बनाया जाता है और इसके बाद एक एक करके इस बेस में इन परों को लगाया जाता है। जब सारे पर बेस में सेट हो जाते हैं उसके बाद सबसे जरूरी काम शुरू होता है, इसे मजबूती से बांधना, जिसके बाद एंड में आता है फिनिशिंग टच और उसे ज्यादातर हाथों से ही किया जाता है और अगर कॉक के आगे पीछे कोई धागा लटक रहा हो तो इसे काट दिया जाता है। इस सब काम के मुकम्मल होने के बाद कंपनी का लोगो लगाने के बाद इसे मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, कलर पेंसिल को हम सभी ने कभी न कभी तो यूज किया होगा, लेकिन इसे बनाते कैसे हैं ये हम में से किसी को नहीं पता होगा। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो पेंसिल की लीड्स को तैयार किया जाता है, मतलब कि जिससे हम कलर करते हैं या लिखते हैं। आप भी देखिए कि कैसे ग्रेफाइट और क्ले को मिलाया जा रहा है। फिर इसे मशीन में डालकर पेंसिल की लीड को तैयार किया जाता है और इस लीड के तैयार होने के बाद शुरू होता है कलरिंग का काम। जिस भी कलर की पेंसिल को तैयार करना हो उसे उसी कलर में पेंट कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है पेंसिल के बेस को तैयार करने की। बेस के बनने के बाद पेंसिल के बीच में लीड को डाल दिया जाता है और आखिर में इस पेंसिल के बेस को कलर किया जाता है और कंपनी के लोगो के साथ इसे पैक किया
किया जाता है। दोस्तों सुबह सुबह उठकर हम सबसे पहले ब्रश करते हैं। अगर आप नहीं करते तो ये गलत बात है। दोस्तों ब्रश को तैयार करने में सबसे ज्यादा मशीनों की जरूरत पड़ती है। आप भी देखिए कि कितनी तेजी से ये मशीन इसमें सॉफ्ट प्लास्टिक को लगा रही है और आपको यकीन नहीं आएगा कि मिनटों में हजारों ब्रश को तैयार किया जाता है। दोस्तों सिगरेट बनाने के लिए सबसे पहले तंबाकू की जरूरत होती है। उसके बाद सिगरेट के पेपर को रोल किया जाता है। जब रोल तैयार हो जाता है तो इसमें तंबाकू को भरा जाता है। तंबाकू भरने के बाद इसकी फ्लेवरिंग की जाती है और आखिर में इसे कंपनी के लोगों के साथ इसे सील पैक कर दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप सिगरेट पीते हैं तो इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। दोस्तों आइसक्रीम का नाम सुनते ही मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है, क्योंकि ये देखने में तो अच्छी लगती ही है और खाने में तो उससे भी ज्यादा टेस्टी होती है। वाकई में मजा आ जाता है आइसक्रीम खा के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है? इसे बनाने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है दूध, और वो भी अच्छी क्वालिटी वाला। ज्यादातर कंपनियां अपनी गायों का ही दूध इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले इस दूध को कंटेनर में रखा जाता है, फिर इसमें शुगर, मिल्क पाउडर और बहुत से फ्रूट्स मिलाए जाते हैं। फिर इसे जमाया जाता है और अगर इस पर चॉकलेट की कोटिंग करनी हो तो इसे इस तरह से चॉकलेट पेस्ट में मिक्स किया जाता है और इसे पैक करने के लिए मशीनों की मदद से ही किया जाता है। जब भी आप किसी शॉप में आइसक्रीम खाते हैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे बनाने के लिए मशीनों के अलावा किसी और चीज का यूज नहीं किया जाता। दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।